Now, as the next topic is heating effect of current, or it is also known as Joule's heating effect of current, because this effect was identified by the Joule. So, in honor of that, this effect is known as Joule's heating effect of current. So, जैसा कि नाम suggested है कि it is the heating effect of current. Whenever electric current is flowing through any conductor or any resistor, heat energy is produced in the conductor wire. So that effect of current is known as heating effect of current. जब भी क्या होगा, किसी भी कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उस करंट की वजह से उसमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सो दैट इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. Now, what is the cause behind the production of heat energy as you supply the current? मेन हमें जो रीजन है वो डिस्कस करना है कि सपोज इफ आई एम टेकिंग अ रेजिस्टर वायर और कंडक्टर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R and it is connected to a battery. So with the battery current is flowing through the conductor wire and the potential developed across the wire is measured by the voltmeter which is connected to the parallel. So as we supply the current in the conductor wire with the help of battery, the heat energy is produced in the wire. Means क्या होता है, आप ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ टाइम बाद ये वायर करंट की वजह से गर्म हो जाता है. कंडक्टर वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो दैट इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. नाउ व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी? देखिए, एज वी नो दैट कंडक्टर वायर कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इस कंडक्टर वायर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है. सपोज मैं इस कंडक्टर की जगह इस तरीके से कंडक्टर वायर फॉर्म कर दूं. ये आपका कंडक्टर वायर है विच कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. व्हेन दिस कंडक्टर वायर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन अ वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू करेंगे. एज वी कनेक्ट द कंडक्टर वायर with the battery or end of the conductor is connected through the battery, free electrons present in the conductor is moving in a one particular direction. As they are moving from one point to another point of the conductor, they collide with other ions of conductor which are initially at rest. क्या होगा, जैसे ही आप क्या करेंगे, इस कंडक्टर वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इस कंडक्टर वायर में जो भी अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू करेंगे. तो जैसे ही वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, एज यू कनेक्ट द कंडक्टर वायर विद द बैटरी, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर is moving in a one particular direction. As they are moving in a one particular direction, they collide with other ions of conductor. देखिए, कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे मेटल आयन हैं. क्या है, दूसरे मेटल आयन है. जैसे इफ यू आर टेकिंग अ कॉपर वायर, तो कॉपर वायर के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कॉपर आयंस होंगे, और वो कॉपर आयंस क्या होंगे, रेस्ट में होंगे. लेकिन जैसे ही आप इस कंडक्टर वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड मूव करना शुरू करेंगे. तो as they move from one point to another point or from one direction to in a one particular direction, they collide with the other ions of metal or other ions of the conductor wire. As they collide with the other ions of conductor wire, they increases their velocity because initially they are at rest. वो दूसरे जो आयंस हैं वो रेस्ट में हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू करेंगे तो वो दूसरे आयन जो रेस्ट में हैं, they acquire some velocity. As they acquire some velocity, their kinetic energy increases because the kinetic energy is what? The energy possessed by the particle or system due to its motion. तो जो आयन पहले रेस्ट में थे
जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे उनकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा, जैसे उनकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, एंड दैट इंक्रीमेंट इन अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस अपीयर्स एज अ हीट एनर्जी। आयंस की काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो एवरेज इंक्रीमेंट इन अ काइनेटिक एनर्जी अपीयर एज अ हीट। इज इट क्लियर? When we connect the conductor wire with the help of battery, the battery supply the current in the conductor wire, and due to that current, heat energy is produced in the wire. So that effect of current is called heating effect of current. That effect of current is called heating effect of current. Now, what is the mechanism behind the production of heat energy? As you supply the current in the wire, what mechanism is take place? Because when we connect the conductor wire through the end of a battery or a cell, तो क्या होगा? All the free electrons present in the conductor wire are moving in a one particular direction. As they are moving in one particular direction, electrons collide with the other ions of conductor which are initially at rest. As the electrons are collide with them, they increases their velocity. As their velocity increases, their kinetic energy also increases, because the kinetic energy is the amount of motion processed by the body or by the particle. तो velocity बढ़ेगा, तो velocity बढ़ने की वजह से kinetic energy बढ़ेगी, and that increment in the kinetic energy is appear as a heat energy, because as we know that energy is neither be created nor be destroyed, transform from one form to another form. तो ions की kinetic energy में जो increment हो रहा है वो increment हीट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा. दैट्स व्हाई दिस वायर प्रोड्यूस द हीट एनर्जी. तो जैसे ही आप कंडक्टर वायर में एक सर्टेन पीरियड के लिए करंट सप्लाई करेंगे तो उस कंडक्टर वायर में क्या होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा. सो दैट इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इज इट क्लियर? नाउ वी डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी कि कंडक्टर वायर में जब मैं करंट फ्लो करूंगा तो उस करंट की वजह से उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है. तो न्यूमेरिकली हीट एनर्जी का अमाउंट कितना है दैट वी हैव कैलकुलेट. तो इसके लिए मैं क्या कह रहा हूं? नाउ आई एम टेकिंग अगेन अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R दैट इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ वोल्टेज V. Through the battery, current is flowing through the wire or in the resistor. The magnitude of current is I, and the potential difference across the resistor is V. देखिए, I क्या है? Current flowing through conductor wire. V क्या है? Potential difference across the ends of conductor. ठीक है. R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. नाउ व्हेन वी connect a resistor wire of resistance R through the battery of voltage V, the current I is flowing through the conductor wire and the potential difference across the conductor wire is V. Now as we know that potential difference across conductor is equals to work done per unit charge. हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन डिस्कस करी है. सेकंड टॉपिक जो हमने इस यूनिट के अंदर डिस्कस किया था, द पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो V इज इक्वल्स टू W बाय Q. तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इंटू Q. वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज. ठीक है. अब सेकंड डेफिनेशन हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सेकंड डेफिनेशन और सेकंड पॉइंट, दैट इज as you know that electric current is what? Rate of flow of charge. I is equals to Q by T. तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? I into T.
देखिए करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, करंट होता है I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू टी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q इन द इक्वेशन 1, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन दैट इज W is equals to V into I into T, and that work is appears in the form of heat energy। क्योंकि देखिए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो ये जो वर्क डन होगा चार्जेस को इस एंड से इस एंड मूव करवाने के लिए, यही वर्क डन आपका हीट एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। सो द एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी इज व्हाट, H इज इक्वल्स टू, हीट एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे H से, सो हीट एनर्जी इज V into I into T. That is the first expression of heat energy. H is equals to V into I into T. Is it clear? फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेट किया, वर्क डन कैलकुलेट किया, वर्क डन आया W is equals to V into Q, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। फिर सेकेंड इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया Q is equals to I into T, Q की वैल्यू यहां प्लेस कर ली, तो हीट वर्क डन का एक्सप्रेशन आया V इंटू आई इंटू टी, और यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द कंडक्टर वायर इज VIT, और इसका यूनिट क्या होगा, जूल, क्योंकि वर्क डन का यूनिट होता है जूल। तो हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन आया V इंटू आई इंटू टी। इज इट क्लियर? ठीक है। Now we are calculating two more expression of heat energy. We calculate the next two expression of heat energy. First expression आया V into I into the, that we have taken equation number 1. Let's suppose now from Ohm's law V is equals to IR. Now put the value of I in the equation 1. तो H is equals to I into R into I into T। देखिए इस V की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, I into R, तो ये हो गया I into R into I into T। तो हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो गया, I square RT। So that is the second expression of heat energy। H is equals to I square RT। नाउ थर्ड एक्सप्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ओम्स लॉ से ही यूजिंग करेंगे। नाउ एज वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, तो I की जगह क्या आ जाएगा, V बाय R। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I इन द इक्वेशन 1। पहले सेकेंड एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमने V का वैल्यू पुट किया था, थर्ड एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम I की जगह V बाय R पुट कर देंगे। तो H इज इक्वल्स टू V इंटू V बाय R इंटू T, तो H क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। So that is the third expression of heat energy. So total 3 expressions are there for the heat energy. H is equals to VIT, H is equals to I square RT, H is equals to V square upon R into T. So these are the 3 expression of heat energy. तीनों में से जो वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उस अकॉर्डिंग हम हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। एंड हीट एनर्जी इज वन ऑफ द काइंड ऑफ एनर्जी, सो इट्स SI यूनिट इज जूल। SI यूनिट क्या होगा, जूल। सो दैट इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इज इट क्लियर? तीनों एक्सप्रेशन आपको समझ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज electric power. Now as we discussed, as we studied earlier in the 9th standard, what is power? Rate of doing work with respect to time, that is called power.
तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज टू W/T, ठीक है, यह होता है आपका पावर। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इज जूल पर सेकेंड और वॉट। तो पावर क्या हो गया, W/T। Now in the last article, in the Joule heating effect of current, basically we have derived the three expression of work done. हमने जो हीट एनर्जी का एक्सप्रेशन डेराइव किया, basically that is what the work done to moving a charge from one end to another end. तो वर्क डन के तीन एक्सप्रेशन हमारे पास कौन कौन से आए थे, VIT, then I²RT and then V²/R into T. So that is a work done to moving a charge. तो इसी के बेसिस पे आपके इलेक्ट्रिक पावर के तीन एक्सप्रेशन बन जाएंगे। इलेक्ट्रिक पावर इज W/T, so that is VIT/T, T से T कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक पावर का पहला एक्सप्रेशन क्या बन गया, P इज टू VI। पहला एक्सप्रेशन क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पावर इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन P इज टू I²R into T upon T, तो सेकंड एक्सप्रेशन बन गया I²R, ठीक है। एंड थर्ड एक्सप्रेशन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज P is equals to V²/R into T डिवाइड बाय T, क्योंकि ये वर्क डन का एक्सप्रेशन उससे T से डिवाइड कर दिया, तो थर्ड एक्सप्रेशन बन गया पावर का V²/R। क्या बन गया, V²/R। So electric power, there are three expression for the electric power, V into I² into R and V²/R, and its SI unit is the same as the power, that is watt or जूल पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड और पावर, सॉरी जूल पर सेकेंड और वॉट। इज इट क्लियर? तो पावर के जिस तरीके से हीट एनर्जी के तीन एक्सप्रेशन है, VIT, I²R into T और V²/R into T, similarly electric power has a three expression, V into I² into R and V²/R. SI unit for heat energy is joule and SI unit for electric power is watt. Is it clear? Any doubt in that part? इस सेक्शन में कोई डाउट हो तो बताइए। A resistor or conductor wire of resistance 20 ohm is connected to a battery of voltage 10 volt. Now current is flowing through the conductor wire is I, and that is flowing for time 2 minutes. Calculate the amount of heat energy produced in a resistor. क्वेश्चन क्या दिया है, एक 20 ओम रेजिस्टेंस का रेजिस्टर है जिसको 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है। इस बैटरी की वजह से इसमें करंट फ्लो कर रही है और करंट जो है वो आपका 2 मिनट तक के लिए फ्लो कर रहा है। तो इस पीरियड के अंदर इस वायर के अंदर कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सो नाउ एज वी नो दैट देयर आर थ्री एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी, VIT, I²R into T and V²/R, V²T upon R. तो these are the three expression of the heat energy. अब आपके पास कौन कौन से एक्सप्रेशन के वेरिएबल गिवन है, देखिए आपके पास R गिवन है और आपके पास V गिवन है, R, V और T गिवन है। तो हम ये थर्ड वाला एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे क्योंकि जो वेरिएबल अवेलेबल है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लिए। तो H क्या हो जाएगा, V²/R into T।
अब देखिए V की वैल्यू 10 वोल्ट है, R की वैल्यू 20 है और टाइम इज इन 2 मिनट। तो टाइम को पहले आपको किस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो 2 मिनट में सेकंड हो गए 120 सेकंड्स। तो नाउ हीट एनर्जी इज V स्क्वायर यानी 10 into 10 upon 20, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 into 120। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6, so that is 100 into 6. So the amount of heat energy is 600 joule. How much energy is produced? 600 joule. Is that clear? समझ में आया? हेलो, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कोई भी अप्लायंस जो वर्क कर रही है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। नाउ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, फिर हम इन सारे टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? सो देखिए अभी हमने जो एक टॉपिक डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क with respect to time or the rate at which energy is consumed or produced is called power। जिस रेट से वर्क होता है या फिर जिस रेट से आपका एनर्जी प्रोडक्शन होता है या एनर्जी कंजप्शन होता है, that rate of doing work or rate of energy production or consumption is called an electric power। पावर क्या होता है, W by T या फिर E by T। तो एनर्जी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। हाउ कैन वी express the electric energy? Electric energy is what, electric power into time। And how can we define the electric energy? The electric energy is a work done by a electric source to set up a current in the electric circuit। देखिए what is an electric energy? It is a work done by source of energy to set up a current in the electric circuit। जो सोर्स ऑफ एनर्जी सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए जो वर्क करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, बैटरी। तो बैटरी सर्किट में करंट सेटअप करने के लिए जो वर्क करती है वो वर्क डन क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वर्क डन बाय सोर्स ऑफ एनर्जी टू सेट अप electric current in electric circuit। So that work done is called electric energy। वो वर्क डन क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखिए अभी हमने वर्क जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में वर्क डन के 3 एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किए थे। तो वही एक्सप्रेशंस आपके किसके हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी के, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी जो वर्क डन कर रही है वही वर्क डन आपका क्या होगा, एनर्जी। क्योंकि एज यू नो दैट मैकेनिक्स में भी हम एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो जो वर्क डन हो रहा है वही एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के एक्सप्रेशंस क्या होंगे,
electric energy is work done, and that is V into I into T, or I square R into T, or V square upon R into T. So these are the three expressions of electric energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी के ये तीन एक्सप्रेशन हो जाएंगे. एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा जूल. क्या होगा? जूल. क्योंकि एनर्जी का यूनिट जो रहेगा वही आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट हो जाएगा. सो द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल. अब इसमें टॉपिक रहता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एन electric energy. And commercial unit of electric energy is kilowatt hour. Commercial unit of electric energy क्या बोला जाता है? किलोवाट आवर. KWH. KWH को क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर, या इट इज ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट. देखिए 1 किलोवाट आवर क्या बोला जाता है? किलोवाट आवर को हम बोलते हैं यूनिट, and 1 kilowatt hour is equals to 1 unit. देखिए हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करते हैं, तो आप इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के लिए 1 महीने या 2 महीने में जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप देखिएगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स लिखी रहती है कि इन द 60 डेज हाउ मच यूनिट्स आर कंज्यूम. तो वो जो यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, वो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है? नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स. और किलोवाट आवर इज व्हाट? द यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक एनर्जी. कि आप उस 60 डेज के पीरियड में आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया है. हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम इन द पीरियड ऑफ 60 डेज. तो 1 यूनिट और यूनिट इज इक्वल्स टू किलोवाट आवर. सो हाउ कैन वी डिफाइन अ किलोवाट आवर? 1 किलोवाट आवर क्या होगा? 1 किलोवाट आवर इज amount of electric energy consumed by an electric appliance of power 1000 watt. It is the amount of electric energy consumed by an electric appliance of power 1000 watt operated for 1 hour टाइम पीरियड. यदि वो अप्लायंस को आप 1 आवर के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो 1000 वॉट की अप्लायंस जितना इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगी, दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर. सो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस of power 1000 watt operated for 1 hour. यदि उस अप्लायंस को यदि हम 1 आवर के लिए ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो 1 आवर ऑपरेट करने पर वो 1000 वॉट का जो अप्लायंस है, वो जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या बोला जाएगा? 1 किलोवाट आवर. एक सेकेंड. हेलो, हाँ, पर बेटा मैं राइट नाउ आई एम इन क्लास. ठीक है, उसको बोलो कि मैं आधे घंटे बाद बात करूंगा. मैं कॉल कट कर रहा हूं, फिर भी आप बार बार लगा रहे हैं. ठीक है, मैं अक्षत ने भी मुझे 4 कॉल किए हैं, मैंने उसके 4 कॉल कट किए हैं. ठीक है, उसने शायद आपको नहीं बताया है. ठीक है, मैं कॉल कट कर रहा हूं, मैं क्लास में हूं. किलोवाट आवर. हेलो, नाउ हाउ मेनी जूल्स इन 1 किलोवाट आवर? देखिए, क्योंकि किलोवाट आवर जो है वो किसकी यूनिट है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. और इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल. सो now we calculate the number of joule present in 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour में कितना
जूल प्रेजेंट होता है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय अप्लायंस ऑफ 1000 वॉट एंड ऑपरेटेड फॉर 1 आवर। देखिए एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। यदि आपकी अप्लायंस की पावर 1000 वॉट हो जाए और उसको आप 1 आवर के लिए ऑपरेट करें, किसके लिए करें, 1 आवर के लिए ऑपरेट करें, 1000 वॉट पावर की अप्लायंस को 1 आवर के लिए ऑपरेट करें, तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट आवर। तो देखिए 1000 वॉट को हम लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड, क्योंकि वॉट का दूसरा फॉर्मेट यूनिट जो होता है जूल पर सेकेंड, और 1 आवर को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज 3600 सेकेंड। तो देखिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 1000 जूल, तो दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर एंड 1 किलोवाट आवर इज आल्सो इक्वल्स टू 1 यूनिट। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो नंबर ऑफ यूनिट्स आती हैं, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू दैट मच ऑफ एनर्जी इन जूल। सपोज यदि आपका 60 डेज के पीरियड में सपोज आप 500 यूनिट्स या 300 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक यूनिट में इतना एनर्जी होता है। जो जितनी यूनिट आ रही हैं उन यूनिट्स को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट मच ऑफ एनर्जी यू हैव कंज्यूम इन अ सर्टेन पीरियड। तो 1 किलोवाट आवर किसका इक्वल हो गया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दैट इज अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या बोला जाता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब सपोज यदि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है और उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को आप एक सर्टेन पीरियड के लिए क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और आपको कैलकुलेट करना है दैट हाउ मच एनर्जी कंज्यूम बाय दैट अप्लायंस इफ इट ऑपरेट फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स सो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखिए, क्या फॉर्मूला रहेगा, दैट इज पावर ऑफ डिवाइस, दैट इज इन वॉट। जो भी डिवाइस है उसकी पावर को आपको वॉट में एक्सप्रेस करना है, इनटू ऑपरेटिंग टाइम, एंड दैट ऑपरेटिंग टाइम इज इन आवर, divided by 1000. So that is a way to calculate the number of unit consumed by any electric appliance. जैसे सपोज आपको एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस दे रखी है जिसकी पावर आपको दे रखी है, जैसे एक बल्ब है जिसकी पावर है 100 वॉट, एंड यू जस्ट ऑपरेट एट 10 आवर्स डेली। आप उसको क्या करते हैं, 10 आवर क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, ऑपरेट करते हैं 10 आवर्स के लिए। तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी कंज्यूम होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स इज पावर ऑफ अ डिवाइस 100, ऑपरेटिंग टाइम कितना हुआ 10 डिवाइड बाय 1000, तो 0 0 0 और ये 0 0 कैंसिल, ये क्या हो गया 1 यूनिट। कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा वो डेली, 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। हाउ मच यूनिट इट कंज्यूम, 1 यूनिट। So that is a way to calculate the number of unit consumed by an electric appliance. किसी भी अप्लायंस के थ्रू कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है ये आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। Is it clear? समझ में आया? चलिए, और ये दो लोग गायब कहां से हो गए वापस, रोजी और an electric heater of power 1.5 kilowatt operating for the 2 hours, then calculate the number of units या amount of electric energy consumed by this electric heater। तो अब फॉर्मूला वही, पावर ऑफ डिवाइस इनटू ऑपरेटिंग टाइम डिवाइड बाय 1000।
अब आपको डिवाइस का जो पावर है वो हमेशा वॉट में ही लेना है। तो 1.5 किलोवाट है तो उसको वॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1.5 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, तो ये हो जाएगा 1500 वॉट। और आपके पास टाइम कितना है? 2 आवर्स है। तो फॉर्मूला क्या बना दीजिए, आप फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करिए और वैल्यू कैसे आएगी देखिए, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आएंगी, 1500 इंटू 2 डिवाइड बाय 1000, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ये हो गया 30 डिवाइड बाय 10, तो कितनी यूनिट्स कंज्यूम हो गई? 3 यूनिट्स, या फिर हम बोल सकते हैं 3 किलोवाट आवर। हाउ मच यूनिट्स इट कंज्यूम? 3 यूनिट्स। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम? 3 किलोवाट आवर। Is it clear? हाँ जी बोलिए। हाँ विधि बताइए, समझ में आया? प्रीत, वंश, विधि अब आपको समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, पावर ऑफ डिवाइस इंटू ऑपरेटिंग टाइम डिवाइड बाय 1000। डिवाइस की पावर हमेशा वॉट में ही होनी चाहिए, टाइम हमेशा आवर्स में ही होना चाहिए। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इज इट क्लियर? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी समझ में आया? जो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो चीज समझ में आई? हाँ राधिका बोलिए।